आरक्षण हटना चाहिए। चलो हम भी मान लेते हैं आरक्षण हटना चाहिए। शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत करिए मंदिर से। मंदिर में जो 100% पैसा चढ़ावा का चढ़ता है वो ब्राह्मण ही खाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा हुआ है? देश को आरक्षण ने बर्बाद कर दिया, यही बोल रहे हैं ना। आजादी के पहले कौन सा आरक्षण था? देश को गुलाम बनाया था और गुलामी का हालत में लाने वाले कौन लोग हैं? वही लोग जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, मंदिरों में वसूल रहे हैं। तो ऐसे लोग से देश बर्बाद होता है। जात के आधार पे तो ब्राह्मणों का काम है भीख मांगना। भीख मांगना नहीं तो पूजा पाठ करवाना, पूजा पाठ करा के चंदा लेना। सर्वश्रेष्ठ होना, सर्वश्रेष्ठ नहीं, वो भीख मांगना ही एक तरह से शंकराचार्य बनना। तो वो तो आरक्षण है ना। यही आपने सही मुद्दा उठाया। शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्या केवल ब्राह्मण? तो ब्राह्मण क्या मुख से कुल में पैदा होना चाहिए? कौन बोलता है ब्राह्मण कुल में वो मुख से पैदा? जन्म से श्रेष्ठ होते हैं, कहते हैं ये जो कहते थे आज वही खत्म हो रहा है। इसी का नतीजा है कि बौखलाहट में रोड पे आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ जो होता है वो जनरल से ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? इसका तो एससी से भी कम रहता है। और जबकि वैसे लोग जो एलिजिबल नहीं है फिर भी वहाँ जाली सर्टिफिकेट देके और कहाँ पहुँच जा रहे। भारत में आए दिन आरक्षण को कोसा जाता है। जातिगत आरक्षण जो मिला हुआ है भारत में, वह आए दिन जो है आरक्षण पर सवाल उठाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से जो है आरक्षण को लगातार जो है गलत जो है बताया जा रहा है। इस बार जोरदार तरीके से जो है एक बार फिर से आरक्षण को दोषी बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन छिड़ गया है। कैंपेन जो छिड़ गया है, कहा जा रहा है कि इस बार आरक्षण को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और एक इंस्टाग्राम पे बड़ा सा पेज बनाया गया है और उस पर लगभग 6 मिलियन से अधिक जो है अभी तक फॉलोअर हो चुके हैं। नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है रखा गया उस पेज का नाम। और आरक्षण का जो है आरक्षण के हटाने को लेकर के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। बातचीत करेंगे हमारे साथ इंजीनियर हेमंत सर हैं। सर, आप भी बहुजन समाज से आते हैं और इस बार जो है बहुजन समाज के आरक्षण पर जोरदार हमला बोला गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस बार भारत से जो आरक्षण को उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि मनुवाद से चलेगा। और ये जो आंदोलन देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अभी जो भारत सरकार के खिलाफ हुआ, जो एक पूरा गोलबंद हो गया, पूरे देश के लोग जगह जगह आंदोलन होने लगा, इसी से घबराकर एक खास पार्टी के लोग खास लोगों को इकट्ठा करके और आगे किए। घबरा के नहीं सर, इंस्पायर होकर बोल रहे हैं कि जब अभिजीत दीप के जो है एक अकेला व्यक्ति इतना जो है लोगों को एकजुट कर करके और जो है शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा ले सकता है धर्मेंद्र प्रधान का, तो हम क्यों नहीं आरक्षण को खत्म कर सकते? नहीं, फिर तो वही बात हो गया ना। एक कहता है लुटेरा कि हम भी गोली चलाते हैं और पुलिस भी गोली चलाती है, तो दोनों में फर्क है। तो ये देखिए, ये जो अभिजीत जी ने जो काम किया वो यहाँ के छात्रों को लेके, बेसिक मुद्दे को लेके और जो एनटीए में घोटाला चल रहा था उसको लेके किया। इनको तो कुछ है नहीं ऐसा। ये आरक्षण तो संविधान से लागू हुआ है। और आरक्षण क्यों लागू हुआ आप देख लीजिए। कहते हैं इन लोग कि आरक्षण हटना चाहिए। चलो हम भी मान लेते हैं आरक्षण हटना चाहिए। शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत करिए मंदिर से। मंदिर में जो 100% पैसा चढ़ावा का चढ़ता है वो ब्राह्मण ही खाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा हुआ है? कॉलेजियम सिस्टम पे आ जाइए। कैसे वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम में केवल जजेज वही बनेंगे जो पहले से बने हुए उनके बच्चे आएंगे? मंदिर से सर पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। EWS, हाँ, उसके बाद ही हम आ रहे हैं। जब EWS लागू हुआ, संविधान में कहीं प्रोविजन नहीं है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण मिले। संविधान में प्रोविजन था कि जो सामाजिक स्तर पे दबे कुचले पिछड़े हैं उनको उस लेवल में लाने के लिए आरक्षण दिया जाए। लेकिन अभी भी जो स्थिति है, आप पहले EWS पे बात कर लेते हैं। जब मंडल कमीशन लगा, आपने देखा होगा पूरे देश में हंगामा कर दिया। लड़के लोग जलने लगे या जलाया जाने लगा। और जब EWS लागू हुआ तो कहीं कोई आवाज नहीं। और एक चीज है कि उसका जो आप क्रीमी लेयर किए हैं लिमिट 8 लाख EWS में, और बाकी में क्या किया आपने? 6 लाख किया। तो ये जो डिफरेंसेस है ये सब को खत्म होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप आरक्षण पूरा हटा दीजिए, लेकिन उससे पहले जो चीज है जिसके कारण आरक्षण लाया गया उसको लेवल में ले आइए। कैसे लेवल में आएगा सर? इसका कोई फार्मूला होगा ना? फार्मूला देखिए, वहाँ जो लोग बैठे हैं, अब लोग जाने लगे हैं, हमारे लोग वहाँ पहुँचने लगे, इसी बात का खलबली होने लगा। आपको एक छोटा एग्जांपल बताते। ये जातीय भेदभाव से तंग आकर 2 छात्र जो साउथ में सुसाइड किए,
उसको लेके पूरे देश में जब हंगामा हुआ तो यूजीसी ने वेमुला और पायल तन्वी। जी, इस तरह बहुत नाम है लेकिन इन दोनों का फेमस नाम हुआ। तो इन दोनों के कारण यूजीसी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो कमिटी होती है उसमें एससी एसटी तो थे, ओबीसी के बंदे को ऐड किया गया। उसके लिए पूरा हंगामा करके इन लोगों ने हटा दिया, बड़ा आंदोलन किया गया उस बड़ा समय आंदोलन भी। किया और हटवा दिया। तो आंदोलन करवाते भी वही लोग हैं, लागू भी वही करते हैं, क्योंकि वहाँ तक अभी सबसे ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। आप बात करते हैं कि ये आरक्षण के लाभ ले रहा है लोग, आप देखिएगा कि ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ जो होता है वो जनरल से ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? तो ये सब सेटिंग करने मतलब आरक्षण देने का तो एससी से भी कम रहता है, कम रहता है। और जबकि वैसे लोग जो एलिजिबल नहीं है फिर भी वहाँ जाली सर्टिफिकेट देके और कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो ये सब नतीजा है आरक्षण का और ये कॉलेजियम सिस्टम वगैरह का। तो खत्म करना है तो वहाँ से शुरुआत। तो कह तो रहे हैं कि आरक्षण हमारा जो है मेरिट को खा जा रहा है, मेरिट को मार दे रहा है, मेरिटधारी जो लोग हैं उनको जो है खत्म करने का काम कर रहा है। जब मेरिट इतना ही था, लोग कह रहे हैं कि देश को आरक्षण ने बर्बाद कर दिया, यही बोल रहे हैं ना। आजादी के पहले कौन सा आरक्षण था? देश को गुलाम बनाया था और गुलामी का हालत में लाने वाले कौन लोग हैं? वही लोग जो आज आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, मंदिरों में वसूल रहे हैं। तो ऐसे लोग से देश बर्बाद होता है। आरक्षण देने से वो दबे कुचले लोग जिसको अब पढ़ने नहीं दिए थे, वो अगर सावित्रीबाई फुले नहीं आती तो वो लोग आज इस स्थिति में नहीं होते। तो वो फायदा मिला है और इसी के वजह से उन लोग बौखलाहट में इस तरह का एक आयोजन करके अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम अगर तुम आओगे तो हम भी खड़े रहेंगे। कह रहे हैं काउंटर के मेरिट नहीं होता, आरक्षण के दम पर जो है आप वहाँ पे पहुँचने का काम कर रहे हैं, मेरिट नहीं होता आप लोगों में। ये तो मेरिट तो दिखा दे रहे हैं ना लोग। आप मेरिट देखिए, अभिजीत दीपक नए लड़के हैं, मेरिट देख लीजिए इनका। पूरे जनता कैसे उनके सामने आए, क्योंकि वो लड़ाई लड़े थे सही बात के लिए। और आरक्षण मेरिट के लिए नहीं मिलता है। आप पढ़ने नहीं दिए, वो मौका नहीं दिए, आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो हम लोग को मौका नहीं मिला, तो इसलिए आरक्षण दिया गया, ना कि आपका मेरिट कम करने के लिए। आप अपने आइए ना, आपको तो ऐसे 100% मिला हुआ है। 10% लोग को 10% EWS मिला हुआ है, और क्या खोज रहे? उसके बावजूद भी आप पाते हैं। 52% ही है ना आरक्षण, जब चाहिए था ज्यादा, आपने करने नहीं दिया। अभी 62 हुआ EWS लेके। जब नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया था, आप उसको रोक लगवा दी। अगर बाकी का जो 25% है वो तो आप ही ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही EWS ये लोग जाति को जो खत्म नहीं करेंगे, जो जात के नाम पर जो काम बांटे उसको खत्म नहीं करेंगे। जो है जो रविदास समाज के लोग हैं वो जूता सिलेंगे, नाली साफ करने का डोम समाज का काम करेंगे, यानी दलित समाज का ओवरऑल काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो जातिगत जो आरक्षण मिल रहा है उसको खत्म करने की बात करेंगे। नहीं, ये अब बदल गया कॉन्सेप्ट। आप जो कह रहे हैं ना कि वो लोग जात के आधार पे काम कर रहे हैं, तो जात के आधार पे तो ब्राह्मणों का काम है भीख मांगना। भीख मांगना नहीं तो पूजा पाठ करवाना, पूजा पाठ करा के चंदा लेना, सर्वश्रेष्ठ होना, सर्वश्रेष्ठ नहीं, वो भीख मांगना ही एक तरह से शंकराचार्य बनना। तो वो तो आरक्षण है ना, यही आपने सही मुद्दा उठाया। शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्या केवल ब्राह्मण? तो ब्राह्मण क्या मुख से पैदा होना चाहिए? कौन बोलता है ब्राह्मण कुल में वो मुख से पैदा? जन्म से श्रेष्ठ होते हैं, कहते हैं ये जो कहते थे आज वही खत्म हो रहा है। इसी का नतीजा है कि बौखलाहट में रोड पे आ रहे हैं। आज आप देख लीजिए, ब्राह्मण को शासन भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, प्रशासन में भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। और अगर कोई बंदा एक कथा कर देता है तो आप उसका जात पूछ के बाल मुड़वा के और हाँ से पवित्र करते हैं। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। जनता समझदार है, जागरूक है। आप याद करिए क्या होता था पहले, इन लोग कौन कौन सा टैक्स लगाते थे। मुसलमान जब राज करते थे तब नहीं कुछ बोले, जैसे ही अंग्रेज आया उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया, इन लोग को पचने नहीं लगा, बौखलाहट होने लगी। आपका सती प्रथा खत्म किया उन्होंने, विधवा विवाह शुरू कराया, स्तन टैक्स और भी 3-4 तरह के इस तरह का उन लोगों ने बनाकर, देवदासी प्रथा, क्या था ये सब? कुछ चंद लोग केवल अपने मस्ती के लिए इस तरह का बना के माहौल बना के रखे थे, और अभी भी वही चाहते कि वैसे लोग हजारों साल से आरक्षण ले रहे हैं, हजार साल से आरक्षण ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 76 साल से, लगभग 76 साल से अगर ओबीसी समाज को, SC ST समाज को जो आरक्षण मिला तो लोग को पेट में ममोड़ा होने लगा। तो ये तो दिख रहा है ना। और ये जनता जो है जिस दिन जाग गई, एक बार जागी तो दिख गया उनको,
फिर एक बार जाग गई। इन हाँ। लोग तो केवल राम के नाम पे हाँ वोट लेते हैं और हाँ। उसी का पैसा चोरी करते हैं, हाँ। तो इनका चोरी माफ होता है। हाँ। और अगर ये कभी दलित या मुस्लिम रहता तो आप देखते कितना पूरे देश में हंगामा कर देते। तो ये फर्क यानी है। यूजीसी बार जो है, यूजीसी जब लागू हो रहा था उसमें जनता जाग गई थी, बहुजन समाज जाग गया था, और इस बार जो फिर से बहुजन समाज जो एकजुट हो जाएगा, फिर से जाग जाएगा ना। बहुजन समाज तो एकजुट हो गया है, हाँ। नतीजा दिख रहा है आपको। हम्म। चंद ही लोग हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मीडिया उनका है, जजेज उनके हैं, कोर्ट में जाता है तो वैसे भी जज हैं, मुझे कहते हुए दुख होता है, लेकिन सच्चाई है जो कहते हैं कि अगर पैजामा खोलता है लड़की का तो वो के कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो खोलने वाला कोई और है, किसी खास समुदाय का है, किसी खास जाति का है। तो ये सब फर्क दिखता है, और इसीलिए अब जनता जो है पहचान गई है, और उसी के बौखलाहट में इस तरह का उन लोग आंदोलन कितना भी कुछ कर ले वैसा कुछ होने वाला है अब कुछ होने वाला नहीं है। संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और संविधान में जरूरत होगा तो फिर ठीक है, हम लोग भी मानने वाले हैं संविधान जब को। ऐसा लगे कमिटमेंट किया जाए तो कमिटमेंट होगा ना, लेकिन जिस दिन लगेगा कि बराबरी में आ गया, खत्म करिए आरक्षण, सबसे ज्यादा खुशी होगा, सबके लिए खत्म हो। चलिए, तो सर का कहना है कि जिस दिन लगेगा कि सभी लोग बराबरी में आ गए हैं, यानी एक पैरेलल में आ गए हैं, तो आरक्षण खत्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अभी जिस तरह से देश में जातिगत भेदभाव है, तो आरक्षण खत्म करना मतलब संभव ही नहीं, मतलब नामुमकिन है एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि जितना लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग बोलने दीजिए, सर का ऐसा कहना है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया आरक्षण को लेकर के, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।